Hello students, welcome to Examganj. Today we will learn about the pronouns. Rest part जो बचे हुए हैं उनको आज हम सीखेंगे बच्चों। उस दिन मैंने आपको 4 प्रकार के प्रोनाउन बताए थे, आज फिर 4 प्रकार के प्रोनाउन बताएंगे। ये पूरा इंट्रोडक्शन का एक सीरीज चल रहा है। इंट्रोडक्शन जब पार्ट ऑफ स्पीच के ख़त्म होंगे तो उनके जो फंक्शनल हैं वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए। हर प्रकार की तैयारी के लिए, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आपको इसमें सभी प्रकार के टीचर्स के क्लासेस मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स के हैं, कंप्यूटर के हैं, इंग्लिश के हैं। आने वाले दिनों में इसमें और भी तमाम सारे जीके वगैरह के क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे। सो गेट रेडी टू लर्न मोर विद अस। हमारे साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बच्चों, प्रोनाउन का जो रेस्ट पार्ट बचा है वो आज हम स्टडी करेंगे। प्रोनाउन में आज हम बताएंगे आपको नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव ना करके डेमॉन्स्ट्रेटिव बताते हैं। डेमॉन्स अभी बता रहे हैं वो भी। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बच्चे ध्यान दें कि डेमॉन्स वर्ड जो है उसका मतलब होता है बच्चों संकेत। जब किसी को आप संकेत करते हो, उंगली से इशारा करते हो किसी तरफ, तो उसको बोलते हैं ऐसे दिस दैट करके, उसको डेमॉन्स बोलते हैं। मैंने आपको 4 वर्ड दिए थे बच्चों, एक दिन नाउन के फंक्शंस में पढ़ाया गया था। तो ये हो जाएंगे आपके दिस, इसी कॉलम में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है दैट, और प्लूरल के लिए है बच्चों दीज और दोज। दीज और दोज हो गया। ये सब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? मैंने उस दिन बताया था कि आप उंगली से जिसका इशारा करते हैं, जिस तरफ करते हैं ऐसे, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। ये एडजेक्टिव भी हैं, ये प्रोनाउन भी हैं। अब एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि इनके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, लेकिन अगर कोई नाउन नहीं आता तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस हम ले लेते हैं बच्चों कि यह एक पेन है। यह एक पेन है। बात समझ में? यह एक पेन है। अब यहाँ पे बच्चों जो यह शब्द है वो क्या है? दिस। क्या है? दिस। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। तो ये दिस जो है यहाँ प्रोनाउन के भांति यूज हुआ। दिस जो है यहाँ प्रोनाउन के भांति यूज हुआ है। ऐसे बच्चों इंग्लिश में ये पहला एग्जांपल था। अगर हम दूसरे की बात करें तो हम लिखेंगे दैट। दैट इज अ हाउस। दैट इज अ हाउस। अब यहाँ दैट जो है बच्चों ये प्रोनाउन के लिए आया है, ये प्रोनाउन के रूप में है। यानी इस घर के या इस पेन के लिए दिस इंडिकेट कर रहा है एक नाउन को, कोई ऐसा शब्द जो इंडिकेट करे। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी कि अ नाउन विच वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन मीन्स which we can use in place of noun, we say pronoun। अब यहाँ this और that जो है वो हम यूज कर पा रहे हैं in place of any noun, तो हम उसको pronoun कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बच्चों these and those का। यहाँ तीसरा ले लें तो these जो है बच्चों, these are girls। these are girls। यहाँ these जो है वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये लड़कियां हैं, उंगली से इशारा करते हैं, तो ये these जो है ये प्रोनाउन है। फिर चौथा आप देखें, those are boys। those are boys। यहाँ भी ये प्रोनाउन के भांति आया है, इसीलिए इनको हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है, या तो नाउन आ सकता है या तो
प्रोनाउन आ सकता है। यहाँ पे बच्चों नाउन आया नहीं है और सेंटेंस हमारा जस्टिफाई हो रहा है, फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है। अगर नाउन नहीं है तो है क्या? प्रोनाउन है। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। और दिस और दैट जो है बच्चों, ये निकटता प्रकट, दिस और दीज जो है ये निकटता प्रकट करने के लिए आते हैं। दैट और दोज जो है ये दूरी प्रकट करने के लिए आते हैं। दिस और दीज जो है निकटता प्रकट, ये लड़कियां यानी पास लग रहा है, यह लड़के यानी यह लड़का यानी ये भी पास लग रहा है, वह लड़के वह लड़का थोड़ा दूर लग रहा है, वो लड़के थोड़ा दूर लग रहा है। तो दिस और दीज से निकटता प्रकट होती है और दैट और दोज से दूरी प्रकट होती है। चलिए, इसको मैं इरेज करता हूं। आगे बच्चों हम लोग दूसरा जो प्रोनाउन सीखेंगे वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ये बनते तो इंट्रोगेटिव फॉर्म से हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी ऐसे ही होते हैं, ये बनते इंट्रोगेटिव फॉर्म से हैं, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन दर्शाते हैं। एक नाउन से दूसरे वाले क्लास का रिलेशन दर्शाते हैं। और स्पेशली इसमें जो हु के प्रोडक्ट हैं, हु है, हुज है, हुम है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका विच है, दैट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये दो बता रहा हूं। मान लीजिए किसी ने लिखा ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय। ये अब द बॉय कह लीजिए या वही लड़का है। हु हैज स्टोलन माई पेन, हु हैज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया है। तो बच्चों ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन दर्शा रहा है इस नाउन से और इस वाले क्लास से। ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। जहां कहीं पर हु आएगा, मान लीजिए आपने दूसरा लिखा यू आर बॉय, यू आर द बॉय, तुम वही लड़के हो, यू आर द बॉय। कंजक्शन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। यही कंजक्शन है और यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, क्योंकि यहीं पर हम किसी नाउन का रिलेशन इनसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉय का रिलेशन हु से दर्शाया गया है। यू आर द बॉय, तुम वही लड़के हो। हुज पेंसिल इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस। यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी बच्चे कह सकते हैं, तो हु तक इस्तेमाल करते हैं। हु इज अ गुड बॉय, हु इज अ गुड बॉय। यू आर द बॉय हु इज अ गुड बॉय, तुम वही लड़के हो जो अच्छे हो या जो अच्छा लड़का है। तुम वही लड़के हो जो अच्छा लड़का। अगला पॉइंट हम लेंगे बच्चों विच का। मान लीजिए तीसरा आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड, I have purchased the pen which, जो कि which I gave you, जो मैंने तुम्हें दिया था। I have purchased, I have purchased the pen, मैंने उस पेन को खरीदा है जो मैंने I gave you, जो मैंने तुम्हें दिया था, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पे which जो है बच्चों ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये आने वाले इधर आने वाले नाउन से इस नाउन से संबंध दर्शा रहे हैं, इस नाउन से संबंध दर्शा रहे हैं, इस नाउन से संबंध दर्शा रहे हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ड से बनते हैं बच्चों और सेंटेंस के बीच में आते हैं। इनको आप कंजक्शन भी कह सकते हो। ये कंजक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं,
तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन के रूप में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट वगैरह करके आप पूछ सकते हैं। अब आपको बताएंगे बच्चों पजेसिव प्रोनाउन। ये एक बढ़िया विषय है, कुछ बच्चों को आज दिक्कत भी थी। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो पजेस वर्ड से बना है बच्चों। पजेसिव प्रोनाउन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी जो हिंदी है वो है अधिकारवाचक शब्द। क्या है? अधिकारवाचक शब्द। इसमें अधिकार दर्शाए जाते हैं। ये एक बड़ा विषय भी है, थोड़ा सा बच्चों को समझाना। पहले तो पजेसिव वर्ड जाने, पजेस क्या होता है। पजेस में जैसे मान लीजिए कि अधिकारवाचक शब्द कैसे हैं। अभी तो मैं प्रोनाउन बता रहा हूँ, तो उसमें आपको बताऊँ पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे आई है, तो आई के लिए हम यूज़ करते हैं माई, आपने सुना होगा। तो जो आई के जो पजेसिव शब्द हैं, पजेसिव रूप है, वो है आई का माई, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का दियर। इन सभी को हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। माई के साथ एक और शब्द होता है, यानी पजेसिव जो वर्ड है, जैसे मान लीजिए आई का आपने पजेसिव वर्ड यहाँ लिखा, तो माई भी होता है और माइन भी होता है। तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव, इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और ये आपके जो माइन है वो है आपके, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहा, माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव एडजेक्टिव, माई शब्द जो है वो अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है, उसको आने के लिए कोई ना कोई नाउन चाहिए, तभी वो आ पाएगा। लेकिन जो माइन है वो अकेले आ सकता है। जैसे आपने लिखा दिस पेन इज माइन। क्या लिख दिया? दिस पेन इज माइन। ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है। यहां पे माइन वर्ड जो है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई? अब मान लीजिए अगर आपने माई यूज किया होता तो आप लिखते दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। तो यहाँ ये पजेसिव एडजेक्टिव है, हमको बताना है पजेसिव प्रोनाउन, तो इसीलिए माइन होगा। अब दूसरा मान लीजिए बच्चों, दूसरा वर्ड क्या होगा? हिज का तो हिज ही होता है, ही के लिए पजेसिव वर्ड क्या बनेगा? हिज बन जाएगा। ये मैं आपको पजेसिव प्रोनाउन ही बताऊंगा। शी के लिए, शी का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा ये आपका सब्जेक्टिव रूप है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन होगा। शी के लिए हर्ष हो जाएगा, शी के लिए हर्ष हो जाएगा। आप आई के लिए माइन, मैंने भी बताया, माइन हो जाएगा। वी के लिए आर्स होगा, आर्स, यहाँ पे एस लगेगा। यू के लिए बच्चों, यू के लिए योर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। दे के लिए दियर्स हो जाएगा, दियर्स, आप एस लगाएंगे यहाँ पे। इट के लिए इट्स हो जाता है, इट के लिए इट्स हो जाता है। तो ये है पजेसिव प्रोनाउन, इनको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब इनका सेंटेंस में ये जो पूरा इधर का है, ये कभी भी आएंगे तो अकेले आएंगे, कभी भी साथ में किसी के नहीं आएंगे। लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा किसी नाउन के साथ आएगा। दोनों में अंतर मैंने स्पष्ट किया। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हुआ। दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है, पजेसिव प्रोनाउन। हिज लगा सकते हैं, दिस इज हिज, दिस हाउस इज हिज, ये घर उसका है। हर्ष का यूज हो जाएगा, माइन हो गया, हर्ष हो गया। योर्स, इट इज योर्स, ये सब अपना ही समझे। दिस इज दियर्स, ये उनका है। इट, दिस इज या इट्स हाउस, या दिस इज इट्स रूम। इट्स मतलब कोई छोटा जीव ले लिया तो इट्स
रूम। अब किसी को इंडिकेट करने के दिस इज इट्स, ये उसका है, इंडिकेट करने के लिए उसको कर दिया। तो ये अकेले आ सकता है बच्चों, ये सारे शब्द अकेले आ सकते हैं, दैट इज वाई प्रोनाउन। कैन आई इरेज? उम्मीद है कि आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट का एक बचा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसका मतलब होता है विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब है विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, इसमें विभाग करते हैं। इसमें 2-4 शब्द बच्चों आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ईच ले लीजिए। अब जैसे आपने यहाँ कहा ईच, ईच बॉय हैज अ पेन, ईच बॉय हैज अ पेन। ये जो है अभी तो एडजेक्टिव के रूप में आया क्योंकि बॉय उससे पहले लगा है, लेकिन अगर यही चीज अकेले आ जाए, ईच हैज अ पेन, बॉय हटा दें, ईच हैज अ पेन, प्रत्येक के पास एक पेन है। अब चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, मान लीजिए क्लास में बैठे हैं और मैंने बोल दिया ईच हैज अ पेन, हर किसी के पास एक पेन है, तो क्या हो जाए? उसका मतलब हो गया कि जितने भी बच्चे क्लास में हैं उन सभी के पास एक एक पेन है। और ये एक प्रोनाउन के रूप में आया बच्चों, प्रोनाउन के रूप में आया है क्योंकि जो उन बच्चों का नाउन होना चाहिए उसको ना यूज करके मैंने ईच यूज कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या बताया, सेंटेंस का जस्टिफाई, सेंटेंस को गवर्न या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, तीसरा कोई गवर्न ही नहीं करता। तो यहाँ पे जब नाउन नहीं आया तो क्या हुआ? ये तो प्रोनाउन हो गया। सो इजी है, बहुत आसान है। आपने ऐसे ही कर दिया नीदर, इसका दोनों उच्चारण है बच्चों, नीदर और नाइदर। नीदर बॉय हैज अ पेन, हैज अ पेन। अब इसका मतलब किसी लड़के के पास, नीदर बॉय हैज अ पेन, नीदर हैज अ पेन। अब बॉय फिर हटाए यहां से, नीदर हैज अ पेन, इसका मतलब क्लास जो है, क्लास में किसी के पास पेन नहीं था, या नो वन कह दिया। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, नो वन लिख सकते हैं। नो वन है बच्चों, ये आपका बन गया नो वन हैज अ पेन। सेम सेंटेंस को ऐसे कर दिया, नो वन हैज अ पेन, किसी के पास, सबका, पूरे सबके लिए हो गया, पूरे क्लास के लिए हो गया। बात समझ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक, सबको बांट दिया थोड़ा थोड़ा करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थोड़ा थोड़ा करके सब बांट गया, यानी सबके पास, ये सबके लिए हो गया। कोई ऐसा प्रोनाउन जो सबके लिए हो जाए, नीदर है, ईदर है, ईच है, एवरी है, ईदर हो गया आपका। ये सारे क्या हैं? ये सब विभाग सूचक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आप कमेंट करें, मैसेज करें और इस चीज़ को दोबारा पूछें और पढ़ें, आपको दोबारा अच्छी से बताई जाएगी। I hope that you will understand all the things. I am just trying to level best for teaching you easy. So that's all. Thank you. Nice day and see you again in next video. Thank you.